वेलकम व्यूअर। आज हमारा ये सेशन भी बहुत अहम है। इसमें हम उसी डेटा एनालिसिस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे और स्पॉट करेंगे ट्रेंड्स एंड डिफरेंट पैटर्न्स इन द डेटा। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में mostly we will discuss highlights, fill rules, icon sets, visualizing the data with icons। अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ डेटा में वो आइकॉन्स लगे होते हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो डिस्कस करेंगे टॉप बॉटम रूल्स के टॉप 3 और टॉप 4 अगर निकालना हो, आपने डुप्लीकेट्स निकालने हो डेटा में, डेटा बार्स को यूज़ करना हो या कलर स्केल्स जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं उनको यूज़ करना हो, तो वो हम अब इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक नेक्स्ट सेशन आएगा 6, जिसमें हम ये सारा काम पिवट टेबल से भी करेंगे और स्लाइसर और टाइमलाइंस का यूज़ करेंगे कि कैसे हम स्लाइसर और टाइमलाइंस को इंश्योर कर सकते हैं। और आखिर में एक सेशन फिर आएगा 7, जिसमें हम स्टार्ट से लेके आखिर तक हाउ टू डेवलप डेटाबेस, वर्क विद डेटा, अप्लाई वैलिडेशंस, एडवांस लेवल ट्यूटोरियल, जो लास्ट सेशन हमारा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। तो ये हमारा वही डेटा है जो हम पिछले 4 सेशन से यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा वही डेटाबेस है और ये एनालिसिस शीट है जिसमें हमने अब तक टोटल क्वांटिटी निकालना, परसेंट सोल्ड अगेंस्ट टारगेट, अगेंस्ट टोटल रैंकिंग बेस्ड ऑन दिस पर्सन अचीवमेंट और मोर देन यूजुअल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो सारे लिंक्स दिए गए हैं, तो आप उधर जाके उसको देख सकते हैं। इसी तरह मोर देन यूजुअल हमने बाई सेल्समैन भी निकाला था और नीचे फिर हमने बाई स्टार्ट डेट एंड इन डेट के कैसे हम अपने डेटा को, ये तो ओवरऑल हमें दिखा रहा है। अब अगर मुझे बाई डेट्स चाहिए कि मैं जो डेट एंटर करूं सिर्फ वही मुझे दिखाएं, तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हो। और उसके लिए फिर हमने वो फार्मूला सारा यूज किया था कि कैसे आप स्टार्ट डेट और इन डेट को इसमें इंश्योर कर सकते हो। अब इसी डेटा में हम आगे डिस्कस करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये होम टैब पे अवेलेबल होता है, इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये नाम इस तरह लग रहा है जैसे कि कोई फॉर्मेटिंग आपने करनी हो, लेकिन इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हो। फाइल फॉर एग्जांपल हाईलाइट सेल्स, ये सेल्स रूल्स है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इसमें वो वैल्यूज हाईलाइट करो जो ग्रेटर देन, आप खास नंबर दे देते हो इधर कि इससे ग्रेटर देन हो तो उनको इस तरह के कलर्स दे दो। या आप चाहते हो कि इसमें आप लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, फॉर एग्जांपल आप खास टेक्स्ट देते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस डेटा में मुझे आप सिर्फ वो डेटा दिखाओ जो कि जिसमें खास टेक्स्ट लिखा गया हो। ये आप लंबे लंबे डेटाबेसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे मैं जो आइटम्स है इसमें मैं कहता हूँ कि मुझे ज़्यादातर मुख्तलिफ नाम्स अगर यूज़ हुए हो और मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे याद नहीं है कि कौन सा या नाम है जो मुख्तलिफ स्पेलिंग लोग लिखते हैं, तो यासिर नाम है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यासिर को किसी ने आई से लिखा होगा, किसी ने ई से लिखा होगा, तो आप वाई ए एस भी लिख दो, तो कंटेंट से वो आपको कलर करके बता देगा कि इस कॉलम में, फॉर एग्जांपल ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, मैं इधर आया हाईलाइट सेल्स में मैंने टेक्स्ट दैट कंटेन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पी ई जिसमें हो, पी ई उन सबको हाईलाइट कर दो, तो ये देखें आपको वो पी ई जिस जिसमें भी है वो हाईलाइटेड हो गए हैं। और जिस कलर से भी आप हाईलाइट करना चाहते हो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और इसका फिर आसान तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह किया तो ओके किया, तो ऊपर आप उनको जब सिर्फ फिल्टर करना चाहते हो तो फिल्टर वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पे फिल्टर बाय कलर करना है। फिर फिल्टर बाय कलर, तो ये कलर हमने यूज किया है अपने टेक्स्ट के लिए, तो इसको जैसे आप प्रेस करोगे आपको सिर्फ वही फिल्टर होंगे जो आपके खास कलर, क्योंकि फिल्ट्रेशन भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ ये बहुत ज़रूरी है। और फिल्टर में क्या क्या होता है, आपके जो उस कॉलम में खास आइटम्स होते हैं उसका भी आप कर सकते हो। आप टेक्स्ट फिल्टर बाय इक्वल, नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड्स विद, आप कहते हो कि जो वर्ड पी से शुरू होता है या जो वर्ड एल पे खत्म होता है उस, या कंटेंट बीच में खास वर्ड देना चाहते हो, या आप कहते हो कि डज नॉट कंटेंट, कोई खास वर्ड उसके बीच में ना हो वो वाला, तो ये सारे तरीके आप अप्लाई कर सकते हो इस पे।
और ये फिल्टर बाय कलर जो है वो जो कलर्स आपने इसमें यूज किए उसको यूज कर सकते हो। तो इसको और भी डिस्कस करेंगे। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने सबसे पहले ये जानना है, ये आप बड़े डेटा भी कर सकते हो, आप अपने एनालिसिस वाली शीट में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो हमारा परसेंट सोल्ड अगेंस्ट असाइंड है, इस पे मैं मुख्तलिफ किस्म के हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, अगर मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे वो वैल्यूज हाईलाइट कर दो जिनकी परसेंट सोल्ड जो है वो 50% से ऊपर है, तो ये मैंने दिया, और ये कलर लेकिन कोई नहीं है इस तरह, तो इसीलिए वो नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ कि 30 से जो ऊपर हो, तो जो 30 से ऊपर है उनको वो उसने कलर दे दिया। आप इस कलर में चेंज भी ला सकते हो कि नहीं रेड नहीं येलो कर दो, आप कहते हो कि नहीं ग्रीन कर दो, या लाइट रेड फिल कर दो। इस तरह मुख्तलिफ आप कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हो, जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई कलर खास वगैरह दे सकते हो, कि उसकी फिर बॉर्डर हो, उसके आगे पीछे इस तरह के लाइंस लगे हो, या उसका फॉन्ट बोल्ड हो जाए, या उसका फिल चेंज हो जाए, तो ये मुख्तलिफ आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये कस्टम फॉर्मेट है, ये लाइट इस तरह आप यूज कर सकते हो, और यहाँ से आप वो भी कर सकते हो, तो ये हाईलाइट करेगा। इसी तरह फॉर्मेट सेल में अगर आप जाएं, हाईलाइट सेल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट, अ डेट अकरिंग, खास डेट पे, कि इस डेट वाला सिर्फ मुझे कलर कर दो, या डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यू तो यहाँ जरूरत नहीं होगी, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका डेटाबेस है जिसमें आप कहते हो कि यार इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज मैं कैसे निकालूं, तो इसमें तो डुप्लीकेट होंगे क्योंकि ये पिन पिन दोबारा दोबारा आएगा, लेकिन अगर कोई खास वो हो जिस पे आप लाना चाहते हो डुप्लीकेट्स, अगर उस डेटा में आप निकालना चाहते हो, तो आपने इस कॉलम को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट से डुप्लीकेट वैल्यूज, तो जितनी भी डुप्लीकेट्स इसमें होंगे, क्योंकि हर चीज डुप्लीकेट है तो इसने सारे कलर कर दिए, तो आप वो खास डुप्लीकेट इसमें से निकाल सकते हो कि कौन कौन सा डुप्लीकेट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलम है जिसमें अबरार नाम है, या सिर नाम है, और फिर खान नाम है, फिर अकमल नाम है, और आखिर में एक खान और है, और ये बहुत लंबा लिस्ट है फॉर एग्जांपल। तो इसमें से आप चाहते हो कि कौन कौन से डुप्लीकेट है, तो हाईलाइट सेल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, तो इसने खान को वो कलर दे दिया। तो ये अगर लंबा लिस्ट होगा तो यहाँ से आप डेटा में जाके फिल्टर जब लगाओगे, तो आप इसमें से उस कलर पे फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से इसमें डुप्लीकेट है। तो ये एक यूज है इसका। दूसरा, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप देखें तो एनालिसिस में जाके मैं इस परसेंटेज पे फॉर एग्जांपल टॉप बॉटम रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स मुझे बताओ, कलर्स दे दो, जो टॉप है उनको खास कलर दे दो, जिस तरह हमने रैंकिंग की थी फार्मूले से, तो ये कलर्स में आपको बता सकता है कैसे। टॉप 10 आइटम्स, अब मेरे पास ऑलरेडी आइटम्स ही टोटल 5 है, मैं इसमें फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि नहीं टॉप 10 नहीं, मुझे टॉप 3 बताओ या टॉप 2 बताओ, तो जो नंबर आप इधर लिखोगे उतने ही ये टॉप वाले कलर कर देगा। कलर भी आप जो मर्जी चाहते हो कि उनको इस तरह कलर दे दो, या आप कस्टम कलर देना चाहते हो कि जो लोग टॉप है उसको एक खास कलर दे दो। ज्यादातर टॉप लोग, ग्रीन का मतलब ज्यादातर यही होता है कि पॉजिटिव है, अच्छा है, गुड है, और रेड कलर ज्यादातर डेंजर और ठीक नहीं है या इस तरह के लिए यूज होता है। तो ये आप यहाँ से, ये टॉप 10 है, लेकिन इसको आप टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 जितना भी आप देना चाहते हो आप, अगर आपका बहुत लंबा लिस्ट है उसमें से आप टॉप 30 निकालना चाहते हो तो वो आपको वही भी निकाल के देगा। टॉप 40 निकालना चाहते हो, वैसे इसका नाम टॉप 10 है, लेकिन ये आपकी मर्जी के मुताबिक आप कर सकते हो जितना नंबर आप चाहते हो। इसी तरह इस टॉप बॉटम वैल्यू में आप कहते हो कि टॉप 10% परसेंट पे निकाल दो, या बॉटम 10 आइटम जो लोवेस्ट है उनको दिखाओ, तो इसमें मैं कहता हूं कि जो लोवेस्ट है उनको कलर दे दो। अब मैंने ग्रीन कलर यूज किया था हाईएस्ट के लिए, मैं येलो यूज करता हूं या रेड यूज करता हूं उनके लिए जो सबसे कम वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये दोनों सबसे कम वैल्यू है, तो ये इसने मुझे दिखा दिया कि इसका सबसे बॉटम पे है ये। तो इसी तरह आप इसमें मुख्तलिफ ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी तरह इस डेटा में टॉप बॉटम रूल्स के अलावा आप बॉटम 10% देखना चाहते हो या कम देखना, अबव एवरेज जो हमने मोर देन यूजुअल निकाला था, ये जो हमने मोर और लेस देन यूजुअल, तो ये कलर्स पे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में निकाल सकते हो टॉप बॉटम रूल में जाके। यहाँ पे आप कहते हो कि जो लोग इसमें अबव एवरेज है उनको कलर कर दो,
इसने जो अबव एवरेज है उनको कलर कर दिया, क्योंकि एवरेज हमारा क्या था 25 था, तो ये सारे 25 से ऊपर है, उन्होंने वो कलर कर दिया। सिर्फ एक ही 25 से मोर देन यूजुअल में हमें दिखा रहा था ना कि ये कम है, तो ये कलर दे रहा है, और जो फार्मूला था वो आपको एग्जैक्ट परसेंटेज भी दे रहा है कि कितना वो यूजुअल से कम है, कितना ज्यादा है। इसी तरह इस टॉप बॉटम रूल में बिलो एवरेज, एवरेज से जो जो बिलो है उनको कलर कर दो, तो ये जीरो ही सिर्फ कलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 25 जो एवरेज था उससे सिर्फ यही वाला कम है। इसी तरह इसमें डेटा बार्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये जो परसेंटेजेस आपने लिखे हैं, आप चाहते हो कि ये जो परसेंटेजेस मेरे हैं इनके साथ एक डेटा बार भी सामने शक्ल में आए, तो डेटा बार में ये ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते हैं, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मुझे इन सेल्स के अंदर डेटा बार भी दिखा रहा है कि आपका जितना जितना परसेंट, जो सबसे ज्यादा है वो ज्यादा बार दिखाएगा, जो सबसे कम है वो कम बार दिखाएगा। तो उसी परसेंटेज के अंदर भी आपको ग्राफ चार्ट टाइप भी दे रहा है। ये आप कहाँ से कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे होता है, होम पे होता है, और ये डेटा बार्स है, इसके मुख्तलिफ कलर्स ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सॉलिड पिल्स के कलर, ये जो है ये ऊपर वाला ये आपको दो तीन कलर मिक्स करके दे रहा है, या सॉलिड एक ही कलर आप चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। और मोर रूल्स तो ओवरऑल आपको दिखाएगा, तो वो आखिर में हम जाएंगे उस पर। अब डेटा बार्स में होगा कलर स्केल्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इसमें मुझे डेटा बार्स जो है वो नहीं चाहिए, मुझे कलर स्केल दे दो। कलर स्केल्स फिर ये हैं, ये कलर्स कर देता है आपके डेटा को। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मेरा वही परसेंटेज वाला है, इसमें मैं कलर स्केल्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुख्तलिफ कलर्स मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप गूगल से भी सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है ग्रीन येलो रेड कलर स्केल। ग्रीन मीन्स जो अच्छा होगा, येलो जो दरमियान, और रेड जो रिस्की होगा। तो ये जब आप करेंगे इसमें, अब आप देखें इसने जो हाईएस्ट है उनको इस डेटा में उठाया, ग्रीन कर दिया, जो थोड़े से कम येलो कर दिया, और जो सबसे कम है उनको रेड कर दिया। तो ये मुख्तलिफ कलर स्केल्स भी आप यूज कर सकते हो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कलर स्केल के ऑप्शन में, और वो जो कलर स्केलिंग आप चाहते हो वो सारे इधर अवेलेबल है, आप मुख्तलिफ यूज कर सकते हो। अगर आपने नीचे जो हमारे सेल्समैन है उनके अगर परसेंट अचीवमेंट पे आपने करना है, तो उधर भी आप ये सारे ये वाला भी और डेटा बार्स भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब आपको ये बार्स भी दिखा रहा है हर एक के सामने कि कौन सा सबसे ज्यादा, कौन सा सबसे कम। इसी तरह कलर स्केल्स भी ये आपको इस तरह बता रहा है कि कौन से अच्छे हैं और कौन से नहीं। इसी तरह आइकॉन सेट्स होता है। आइकॉन सेट्स आपने देखा होगा, मुख्तलिफ यूट्यूब में भी देखे होंगे कि अक्सर जो डेटा एनालिटिक्स दिखाते हैं उसमें इन्होंने विजुअलाइजेशन के लिए आइकॉन्स यूज किए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पहले वाला यूज करता हूँ, तो इसमें अगर आप मैंने अप्लाई किया तो ये सबसे ज्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ ग्रीन है कि मतलब ये अच्छा जा रहा है, ये भी अच्छे जा रहे हैं। ये उसने इस साइड पे किए कि मतलब एवरेज है, और जो कम है सबसे उसको नीचे करके रेड मार्क उसने दे दिया, ये सबसे कम पे जा रहा है या लोवेस्ट है। तो इसी तरह ये विजुअलाइज कर रहा है आपको डेटा। कैसे सेलेक्ट किया मैंने, इधर आया आइकॉन सेट्स, ये मुख्तलिफ आइकॉन सेट्स आप यूज कर सकते हो, ये वाला यूज करते हो, ये वाला यूज करते हो, इस तरह यूज करते हो, या शेप्स यूज करते हो। ये आप पे फिर डिपेंड है कि आप किस तरह का डेटा है आपका, जिसको आप किस अंदाज से दिखाना चाहते हो। और आपको हर एक पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है, जो आपको बता रहा होता है कि किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत अहम टैब है, जिसको आप डेटा विजुअलाइजेशन में यूज कर सकते हो। ये आपको डायरेक्ट इधर ही से शॉर्टकट में बता रहा है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने कंप्लीटली सारे रूल्स देखने हैं, तो न्यू रूल डायरेक्ट अप्लाई करो, तो ये आपको सारा टेबल सामने आ गया, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया। लेकिन यहाँ पे अब और भी आप आगे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ठीक है, तो ये टू कलर स्टाइल है। ठीक है, नीचे टू कलर स्टाइल से आप इससे थ्री कलर स्टाइल यूज करते हो, आप डेटा बार यूज करना चाहते हो, वो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, आप आइकॉन सेट्स यूज करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपने क्या करना है इसमें, जब आप टू कलर स्केल यूज करते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है
कि मिनिमम वैल्यू क्या, आप लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू पे करो, ये ऑटोमेटिक होगा। तो ये खुद ही आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट पे वो कलर स्कीम दे देगा इसको। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैंने इस न्यू रूल में जाके यहाँ पे जो लोवेस्ट और हाईएस्ट जो इसने खुद ही ले रहा है इसको नहीं, मैं एक खास क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि एक खास नंबर मिनिमम अगर हो, और इसी तरह एक खास नंबर हाईएस्ट अगर हो, इसी तरह एक खास परसेंटेज पे आप देखना चाहते हो, इसी तरह फार्मूला यूज करना चाहते हो, इसी तरह परसेंटाइल आप यूज करना चाहते हो, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जो आपका पहला वाला है वो खुद ही ऑटोमेटिक कर रहा है। और कलर स्कीम्स भी आप यहाँ से 3 कलर करते हो, 2 कलर्स करते हो, कलर्स को चेंज करना चाहते हो कि मेरा ये वाला कलर और यहाँ पे ये वाले कलर्स मिक्स मिक्स कर दो, तो वो सारे कलर्स आपको मिक्स करके देगा। इसी तरह इसमें नीचे डेटा बार्स भी हैं। डेटा बार्स ये होते हैं कि जो हमने अभी किया, अभी डायरेक्ट सॉलिड फिल पे करना चाहते हो और ऑटोमेटिक करना चाहते हो कि नहीं, आप चाहते हो कि जो परसेंट परसेंट पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 0 और मैक्सिमम जो परसेंट मेरा हो वो 100 हो, इस पे आप करो। तो ये आपको उसी तरह देखे उसने वो बार्स इसके अंदर डाल दिए। न्यू रूल में फिर से आया, ये हमने अभी डेटा बार डिस्कस किया और इसमें कलर्स। इसी तरह आइकॉन सेट्स में कैसे आप यूज कर सकते हो, उधर भी था लेकिन यहाँ पे आप, उधर तो डायरेक्ट था ना, वो आपको जो यहाँ पे आइकॉन सेट्स है ये तो उनकी मर्जी के मुताबिक है, जो है वही है। आप मुख्तलिफ यूज कर सकते हो इस तरह के, जो भी आप स्टार यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका स्टार जो है वो सबसे ज्यादा फिल होगा, तो ये स्टार्स वाला भी ऑप्शन इसमें है। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हो न्यू रूल से, तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी देता है। फॉर एग्जांपल आइकॉन सेट्स को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आइकॉन का स्टाइल मैंने उठाया कि कौन सा आप करो, ये बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है यहाँ पे। ये मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस पे भी एक, खैर अगर आप लोगों को और भी इस पे एक्सप्लेन चाहिए तो वीडियो के कमेंट में डाल दें, मैं और भी इस पे एक्सप्लेन वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करता। तो ये मुख्तलिफ किस्म के है, स्टार्स है, आप चाहते हो कि मुझे स्टार्स भी ही दे दो। अब जब फुल स्टार होगा तो वैल्यू क्या होगी, आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि जिस वैल्यू से ज्यादा हो तो इसको फुल स्टार दे दो, अगर वो इससे लेके इस तक हो तो इसको ये वाला स्टार दे दो, अगर इससे कम है तो ये वाला स्टार दे दो। तो ये सारे आप यहाँ से खुद एडिट कर सकते हो, इसके नंबर पे करवा सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं परसेंट पे नहीं, मुझे नंबर पे करना है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ ये ना दिखाओ नंबर, सिर्फ आइकॉन्स दिखाओ, तो ये शो करो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको आइकॉन ही नजर आएंगे, फिर वो डेटा उसके साथ नजर नहीं आएगा। ये खासकर डेटा बार्स और इसमें भी लोग अक्सर यूज करते हैं। तो ये हमारा ज्यादातर इसमें यही 4 चीजें हैं। इसी तरह फॉर्मेट सेल ओनली सेल्स दैट कंटेन, अगर आप कहते हो कि मैंने ये लंबे लंबे डेटाबेसेस अगर है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो, क्या आपके फिल्टर के लिए आसान हो जाए, तो उसमें फिर आप कह सकते हो कि फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन क्या, फॉर्मेट ओनली सेल्स विद सेल वैल्यू पे करना चाहते हो। अब सेल वैल्यू में बहुत सारे ऑप्शन है, बिटवीन के इससे 10% से लेके 20% तक, या जितना भी आप चाहते हो। इसी तरह नॉट बिटवीन का ऑप्शन है, इसी तरह इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन। ये मुख्तलिफ आपको सिर्फ सिल वैल्यू पे मिल रहे हैं। दूसरा स्पेसिफिक टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल एक लंबा डेटाबेस है आपका, आप उधर स्पेसिफिक टेक्स्ट पे के उधर जो स्पेसिफिक टेक्स्ट उस पे मुझे कलर दे दो या फॉर्मेट कर दो। तो ये कॉन्टेनिंग, नॉट कॉन्टेनिंग, बिगिनिंग विथ, एंडिंग विथ, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरा लंबा डेटाबेस है, इसमें मैं अगर इस कॉलम पे करना चाहता हूँ सेल्समैन पे, मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे आप मुझे न्यू रूल में जाके फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट पे मैं करना चाहता हूँ कि जिसमें भी जे हो, जे का लेटर हो या जे ओ हो, तो उसको आप फॉर्मेट दो। क्या फॉर्मेट दो, फॉर्मेट का ऑप्शन अब आप दे दो, खुद ही बता दो। आप कहते हो फिल कर दो उसको इस कलर से, ये फॉर्मेट मैंने प्रेस किया, ये फॉर्मेट में फिल के ऑप्शन है, बॉर्डर के, फॉन्ट के हैं, नंबर के हैं, फिल, ये कलर दो।
ठीक है, ओके किया। तो जहां जहां जे वर्ड जिस पे भी होगा उसको इसने कलर कर दिया। अब आप सिंपली उनको यहाँ फिल्टर बाय कलर से इजीली फिल्टर कर सकते हो। तो ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको मुख्तलिफ किस्म की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, और ये अवेलेबल होता है होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और ये है, फिर ये भी है। और इसमें आप देखते जाओ तो आपको डेट अकरिंग, अगर कोई डेट है, आप कहते हो कि यस्टरडे का सिर्फ करो अगर डेट का कॉलम है, टुडे का करो, टुमारो का करो, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट, ये मुख्तलिफ चीज़ें ये हम डैशबोर्ड में और भी डिटेल में करेंगे। ब्लैंक्स अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको कलर दे दो, नो ब्लैंक, एरर्स वाले, नो एरर्स वाले। तो इसी तरह आपको हर एक में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह ये वाला जो है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक, जो हमने उधर भी किया था, यहाँ से डायरेक्ट भी आपको ये टॉप बॉटम रूल से भी खुद कर लेता है। लेकिन अगर आप न्यू रूल में करना चाहते हो तो फिर आप अपने रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और अपना फॉर्मेट बता सकते हो। इसी तरह फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, जो हमने उधर भी किया और जो हमने अपने फार्मूले से भी निकाला था ये वाला, इस तरह भी आप कर सकते हो कि अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इक्वल और अबव, स्टैंडर्ड डिविएशंस पे करना चाहते हो। इसी तरह यहाँ पे आप कहते हो कि फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट्स वैल्यू, तो ये वो डुप्लीकेट और यूनिक यहाँ से भी आप कर सकते हो कि जो डुप्लीकेट हो उसको आप एक खास कलर दे दो, यहाँ से आपको डुप्लीकेट का वो खास कलर दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसमें जो, फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी रूल लगाया है, आप चाहते हो कि ये रूल मैं हटाना चाहता हूँ, तो उसका फिर सिंपल तरीका है, यहाँ पे आओ, क्लियर रूल्स का ऑप्शन है, क्लियर रूल्स, क्लियर रूल में दो ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो अगर आपने सिलेक्शन किया उससे सिर्फ हटाना चाहते हो तो ये वाला प्रेस करो, अगर तमाम शीट से तो ये वाला, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं इस पे उधर जाता हूँ और ये वाला जो फॉर्मेट ओनली डुप्लीकेट और यूनिक, डुप्लीकेट या यूनिक, मैं कहता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज को ये कलर दे दो, ये, ओके, ओके। तो इसने डुप्लीकेट कलर्स को वो सारे, जो उनके सारे डुप्लीकेट है क्योंकि हर बंदे ने किसी और डेट पे वो की है, तो इसीलिए सबको उसने कलर कर दिया। अगर ये इसमें कुछ यूनिक होंगे तो ये उनको फिर कलर नहीं करेगा। तो ये आपने इस न्यू रूल से ये सारा करना है। फिर आखिर में एक है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो ये फिर आप फार्मूले भी मुख्तलिफ फार्मूले भी आप यूज कर सकते हो कि इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इफ के फार्मूले, और मुख्तलिफ आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, इसमें क्लियर रूल्स के लिए ये है। अगर आपने ऑलरेडी कोई रूल लगाया है, फॉर एग्जांपल ये रूल आपने इधर लगाया है, अब आप चाहते हो कि मैं इसको क्लियर नहीं मैनेज करना चाहता हूँ, तो मैनेज का ऑप्शन भी फिर है, मैनेज में आ जाओ तो ये आपको दिखा रहा है कि आपका ये एक रूल लगा हुआ है, तो इसको डबल क्लिक कर दो, या एडिट कर दो, या डिलीट करना चाहते, डुप्लीकेट करना चाहती हूँ, न्यू रूल और लाना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ से फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हो कि नहीं ये सेट मुझे पसंद नहीं है, इस सेट को चेंज कर दो, ये वाला लगा दो, तो वो आपको फिर अप्लाई कर दो, तो वो फिर वही कलर्स लगा देगा, वही वाला लगा देगा। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। और देखे अगर आपको और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करें और मैं और भी इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने नेक्स्ट सेशन 6 भी ज़रूर देख लें, उसमें हम इसी तरह एनालिसिस प्योर टेबल और स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज़ सिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।